नमस्ते दोस्तों, हम अध्याय 5 समांतर श्रेणी की प्रश्नावली 5.1 के प्रश्नों को हल कर रहे हैं और इसी क्रम में आज हम इस प्रश्नावली के दूसरे प्रश्न को हल करने वाले हैं, जो कि हमें दिया गया है कि दी गई एपी के प्रथम 4 पद लिखिए, जबकि पहला पद ए और सार्वंतर डी जो है हमें इस प्रकार जो है पांचों भाग के अंदर दिया गया है। तो हमें जो है अगर किसी समांतर श्रेणी का कोई भी पद अगर लिखना है तो उसके लिए सबसे पहले हमने एक वीडियो के अंदर जो है एक सूत्र बताया था कि समांतर श्रेणी का nवां पद का सूत्र, या इसका हम व्यापक पद भी बोल रहे थे, ये था a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। यहाँ अपने को जो है n का मान पता है, a प्रथम पद है और d सार्वंतर है। तो अगर ये मान हमें पता है तो हम इस सूत्र की सहायता से, इस व्यापक पद की सहायता से जो है किसी भी श्रेणी का कोई भी पद जो है ज्ञात कर सकते हैं। तो यहाँ पर अपने को जो हम इसका पहला भाग लेते हैं तो पहले भाग के अंदर हमें a बराबर 10 दिया है और d का मान जो दिया है वो भी 10 दिया है। तो समांतर श्रेणी का प्रथम पद, पहले पद की हम बात करें तो प्रथम पद जिसे हम बोलते हैं a1, वो क्या होता है, a भी बोलते हैं हम, और ये हमें दिया हुआ है किसके बराबर है, 10 के बराबर। द्वितीय पद के लिए अगर हम बात करें तो द्वितीय पद अर्थात हमें जो है यहाँ पर n का मान कितना रखना है, n बराबर अगर हम 2 रखेंगे तो अपने को मिलेगा a प्लस 2 माइनस 1 डी, अर्थात हमें मिलेगा इसका दूसरा पद a प्लस डी। जब इसमें हम मान रख देते हैं, a का मान हमारे पास में 10 दिया हुआ है और d का मान भी 10 है, तो इस प्रकार हमें जो दूसरा पद मिलेगा वो कितना मिल जाएगा, 20 मिल जाएगा। तीसरे पद की हम बात करें, तृतीय पद ये रहेगा a3। यहाँ पर हम जो है n का मान कितना रख दें, 3 रख दें, या सीधा सा तरीका है कि यहाँ पर 3 है तो इससे 1 कम करके a प्लस 2d आप कर दीजिए, तो ये तीसरा पद अपने को मिल जाएगा। a का मान 10 है और d का मान भी 10 है, तो अपने को मिलेगा 10 धन 20 बराबर जो है कितना हो जाएगा, 30। इसका तीसरा पद हो जाएगा। और चौथे पद की हम बात करें, चतुर्थ पद जो है इसका, वो अपने को प्राप्त होगा a4 है, अर्थात a प्लस 4 से एक कम करें आप, n माइनस 1, n का मान 4 है, उससे एक कम किया हमने तो कितना मिल जाएगा, 3d अपने को मिल जाएगा। a का मान 10 है और d का मान भी 10 है, तो अपने को प्राप्त होगा 10 धन 30 बराबर हो जाएगा 40। इस प्रकार हमने देखा कि इस श्रेणी के जो प्रथम 4 पद जो अपने को ज्ञात करने थे, उसमें से सबसे पहला पद ये हमारा a2 बराबर जो है वो कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। a3 जो है वो कितना हमें प्राप्त हुआ, 30 प्राप्त हुआ, और a4 जो है वो कितना प्राप्त हुआ, हमें 40 प्राप्त हुआ है। इस प्रकार हम लिख देंगे कि अतः समांतर श्रेणी के प्रथम 4 पद जो हैं वो 10, 20, 30 और 40 है। अगर कभी ऑब्जेक्टिव में आता है तो इसमें इतना अपने को हल करने की ज़रूरत नहीं है। हमारा जो पहला पद है उसके अंदर d को आप जोड़ते जाएं, पहला पद 10 हो गया, d जोड़ा 10 तो दूसरा पद 20, फिर 10 जोड़ा 30, फिर 10 जोड़ा 40। इस प्रकार से जो हम जो है क्या कर सकते हैं, इसके सभी पद जो है ज्ञात कर सकते हैं। अगले वाले भाग की हम बात करें तो यहाँ पर जो अपने को a का मान दिया हुआ है वो कितना है, -2 है, और d का मान जो है वो 0 है। तो यहाँ से हम जो है क्या करते हैं, इसके चारों पदों को हमको ज्ञात करना है। तो इस प्रकार से जो हम क्या करें कि यहाँ पर मान रखते चले जाते हैं। तो प्रथम पद हमारा -2 है, दूसरा पद a प्लस डी मिलेगा, मतलब -2 और d का मान कितना, 0 है, अर्थात ये भी कितना प्राप्त होगा, -2 ही प्राप्त होगा। यहाँ पर जो है तीसरा पद हमारे पास में जो है a का मान -2 है और d का मान 0 है, तो 2 इंटू 0, तो ये भी हमें -2 मिलेगा। और इसका जो चौथा पद है, चतुर्थ पद a4, वो भी जो है कितना मिलेगा अपने को, a प्लस 3d हमें प्राप्त होगा। a का मान -2 है और d का मान 0 है, इसलिए जो है हमें -2 जो है इसमें प्राप्त हो जाएगा। तो सीधी सी बात है कि अगर किसी समांतर श्रेणी में d का मान अगर सार्वंतर 0 होता है, 0 होगा, तो उसका जो प्रत्येक पद है वो
प्रथम पद के बराबर ही अपने को मिलता चला जाएगा। इसके अगले भाग की बात करें तो यहाँ पर हमें a का मान जो है प्रथम पद वो 4 दिया हुआ है और d का मान जो है -3 दिया हुआ है। तो पहला पद तो हमारा 4 हो गया और दूसरे पद के लिए हम यहाँ पर जो है a और d का मान रख दें 4 और d का मान -3 है, तो 4 + -3 अपने को कितना मिल जाएगा, 1 प्राप्त हो जाएगा दूसरा पद। तीसरे पद में भी हम यहाँ पे मान पुटअप कर देते हैं इसके अंदर, तो a + 2d है, 2 और d का मान कितना है -3 है, तो 4 प्लस और माइनस अपने को मिल जाएगा -6, 4 - 6 अपने को जो है यहाँ पर तीसरा पद जो है कितना प्राप्त हो जाएगा, -2 प्राप्त हो जाएगा। चौथे पद के लिए हम देखते हैं तो a का मान जो है हमारे पास में कितना है, 4 है और d का मान जो है वो कितना है, -3 है। तो इस प्रकार अपने को 4 और -9 प्राप्त होगा, यानी कि चौथा पद अपने को मिल जाएगा -5। तो इस प्रकार इस भाग के भी हमें जो है चारों पद जो है अपने को क्या हो गए, प्राप्त हो गए। ये तीसरा भाग था हमारा। और अगले भाग के लिए हम क्या करें, चौथा भाग है, उसके अंदर जो अपने को a का मान जो दिया है वो कितना दिया है, -1 दिया है और d का मान जो है वो कितना है, 1/2 है। तो इसके लिए जो हम इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो पहला पद जो हमारा वो कितना हो गया, -1 हो गया। दूसरे पद की हम बात करें, द्वितीय पद जिसे हम बोल रहे हैं a2, ये प्राप्त होगा हमें a + d से, और a का मान कितना है, -1 है और d का मान कितना है, 1/2 है। अब एक में से आधा गया तो -1/2 अपने को यहाँ पर प्राप्त होगा। तीसरा पद जो है हमारा वो रहेगा a3 और इसका सूत्र क्या बनता है अपना, a + 2d मिलता है। a का मान -1, 2 × d का मान 1/2 है। यहाँ मल्टीप्लाई इसलिए 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो -1 + 1 मिल करके 0 हो जाएगा। और इसका जो चौथा पद है a4, वो मिलेगा अपने को a + 3d से। a + 3d से प्राप्त होने वाला, तो a का मान -1 रख दीजिए और 3 × 1/2, तो -1 + 3/2 मीन्स 1.5। तो इसको आप चाहें तो एलसीएम ले लीजिए और डायरेक्ट भी करना चाहें तो कर सकते हैं। यहाँ पर जो अपने को मिल जाएगा -2 + 3 अपने को मिल जाएगा 1/2 मिल जाएगा। तो इसको हम डायरेक्ट अगर करना चाहें तो -1 + 1.5, ये 1 से 1 हमारा कैंसिल हो जाएगा, तो हमें +½ जो है, +आधा जो है अपने को प्राप्त हो जाएगा। इसके पांचवें और अंतिम भाग की हम बात करें तो यहाँ पर अपने को जो है a का मान जो दे रखा है वो -1.25 दिया हुआ है। इसका दूसरा पद अगर हम लिखना चाहें तो a2 जो होगा वो होगा a + d के बराबर, और a का मान जो है हमारे पास में कितना है, -1.25 और d का मान जो है -0.25 है, अर्थात -1.25 और ±-0.25 और अपने को मिल जाएगा। दोनों माइनस के तो प्लस हो जाएंगे, तो यहाँ पर अपने को मिल जाएगा 1.50। फिर a3 के लिए हमें लिखना पड़ेगा यहाँ पर a + 2d, और a का मान कितना है, -1.25 + 2 × d का मान कितना है, -0.25 है। तो -1.25 और ± यहाँ पर हो जाएगा 0.50। तो इस प्रकार अपने को मिलेगा यहाँ पर -1.75। ये हमारा तीसरा पद a3 हो गया। और चौथे पद के लिए a4 अर्थात a + 3d हमें प्राप्त होगा, और a का मान जो है वो -1.25 है, +3 × d का मान -0.25 है, तो -1.25 और -0.75 मिलकर के दोनों ही माइनस के हैं, इसलिए माइनस हो जाएगा। और 125 में 75 आपने जोड़ा तो 200 मिलेंगे, अर्थात अपने को मिल जाएगा 2.0। तो इस प्रकार से जो आप क्या करते जाएं, क्योंकि यहाँ पर d का मान जो है कैसा है, माइनस है, इसलिए हम उसको जो है जोड़ते चले जाएंगे। तो इस प्रकार हमें इसके जो है चारों पद जो है प्राप्त हो जाएंगे। चलिए इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में हम इसके तीसरे प्रश्न के बारे में जो है बात करेंगे। और यदि वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिए, दोस्तों में शेयर कीजिए, और चैनल यदि आपने सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया है तो इसे ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। हैव अ नाइस डे। थैंक यू।